नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। सन सिटी न्यूज़ में मैं अलाउद्दीन खान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चोकता पंचायत में हूं और यहां पर मेरे साथ अभी है निवर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि सालिक अनवर साहब हैं और इनके समर्थक भी हैं। चुनाव का दौर चल रहा है। 8 दिसंबर को जोकीहाट प्रखंड में वोटिंग होनी है और 10 दिसंबर को मतगणना होना है। क्योंकि आप देख रहे होंगे अलग अलग पंचायतों में मैं जा करके मुखिया प्रतिनिधि से बात कर रहा हूं और उनका रिपोर्ट कार्ड जान रहा हूं कि 5 सालों में उन्होंने क्या किया, लोगों को उनके रहते हुए क्या फ़ायदा मिला। इनके समर्थकों से भी जानेंगे, इनसे भी जान लेते हैं कि 5 सालों में क्या लोगों को फ़ायदा दिया इन्होंने और आगे की क्या रणनीति है। अगर यहाँ के ग्रामीण पंचायतवासी फिर से इनको चुन के मुखिया की ताजपोशी पहनाते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी। तो ऐसे में बात करते हैं इनसे। सालिक अनवर साहब से। सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है सालिक जी। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जा कर के लोगों की समस्या को सुनते हैं, उसको उजागर करते हैं और ख़ास करके प्रतिनिधि लोगों से मिलते हैं कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया और आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। सालिक साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो 5 साल आपका रहा, ये 5 साल का कार्यकाल कैसा बीता आपका और इस यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो 5 साल का कार्यकाल कटा, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कटा, ये जनता महसूस कर रही है। और आप ये बात हमसे पूछ रहे हैं, हम समझते हैं कि आप जनता से पूछिए कि इससे पूर्व, ये कार्यकाल के पूर्व जो लोग भी प्रतिनिधि रहे, इस पद पर बने रहे, उसके कार्यकाल में क्या हुआ और इस कार्यकाल में क्या हुआ, भाईचारगी बनी रही या नहीं रही, आप जनता से पूछिए, जनता आपको बता देगी। सालिक साहब, ये जानना सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके कार्यकाल में जो आपने 5 साल इस पंचायत को दिया, सेवा किया, इस 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितने लोगों को मिल चुका है अभी तक? देखिए, हमारे यहाँ 2 बिरादरी के लोग हैं इस पंचायत में, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यही 2 बिरादरी के लोग हैं। और बैलेंस बना करके सभी वार्डों में और सभी जाति के लोगों में इंदिरा आवास से लाभान्वित किया गया है जी। और लगभग लोग मकान का भी निर्माण कराया है, इससे बहुत लोग खुश हैं। दोनों कैटेगरी, जैसे एक होता है मिनिटी कैटेगरी का लोग, एक होता है अदर कैटेगरी का लोग, दोनों में ये आवास का जो आवंटन दिया गया, लोगों का जो भुगतान किया गया, उस पैसे से लोग मकान बनाए और इस बात से खुश भी हैं। लगभग 1500 लोगों को भुगतान किया गया है। लेकिन फिर भी बहुत लोग बेरोजगार हुए तो मनरेगा के तहत क्या इस पंचायत में लोगों को रोजगार मिला? जॉब कार्ड जो सरकार देती है उस पर काम मिला? जी, मनरेगा से भी हमारे यहाँ काफ़ी कार्य हुआ है। जैसा कि पशु शेड वगैरह का निर्माण हुआ, उसमें यहाँ के मजदूर लोग काम किए। सड़क वगैरह का निर्माण हुआ, उसमें भी यहाँ के मजदूर काम किए। बहुत तरह का काम था जो हुआ, उसमें लोग, पंचायत के लोग भी योगदान दिए, कार्य किए, शांतिपूर्ण कार्य किए और इससे लोग खुश हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य पे क्या काम हुआ यहाँ पर? क्या स्वास्थ्य केंद्र बनाई गई है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र है क्या? जी, हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है जो जर्जर स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है। उसका हमने रिपेयरिंग भी कराना चाहा, तो हमारे जो संबंधित इंजीनियर साहब थे, जई साहब थे, वो भवन का स्थिति को देख करके उन्होंने कहा कि नहीं, इसका जो है रिपेयरिंग नहीं किया जा सकता है, इसका पुनः निर्माण किया जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कोई फंड था नहीं, इसलिए हम उस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं करा सके। देखिए, यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, एनएम तो आती है, हफ्ते 15 दिन में आती है, लेकिन यहाँ एक डॉक्टर का ज़रूरी है। हम लोग लगभग स्वास्थ्य संबंधित जब भी मीटिंग में बैठे, हम लोगों ने ये मांग किया, डिमांड किया कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर दीजिए, चाहे वो सीएस हो, प्रभारी हो। ये सारे लोगों से हम लोगों ने वार्तालाप किया, लेकिन उन्होंने एक मजबूरी दिखाया कि डॉक्टर की कमी है, हमारे पास डॉक्टर की कमी है, हम डॉक्टर नहीं दे सकते हैं। और 2 4 5 पंचायत को मिला करके
एक उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भूना में एक उप स्वास्थ्य केंद्र चालू है, उसी में हम लोग जो है अपना परेशानी को दूर करवाते हैं। पंचायत में लाइट की समस्या क्या ख़त्म हुई? स्ट्रीट लाइट पे कितना फोकस हुआ है? देखिए, स्ट्रीट लाइट जो भी हमारे यहाँ आवंटित हुआ और लगाया गया है, सभी वार्डों में लगा है। जो कमी है आने वाले 5 वर्षों में हम उसको पूरा करेंगे। ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कितना काम हुआ है, और क्या लगता है आपको अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, जो बीते 5 साल में नहीं हो पाया है? कमियाँ कुछ रह गई है आपसे? देखिए, शिक्षा में सबसे बड़ी बात है कि संबंधित कर्मचारी जो है, संबंधित कर्मचारी को हम लोगों ने शुरू से इस पर एक तरह से कहिए कि बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर बनाया हम लोगों ने, लेकिन संबंधित कर्मचारी करप्ट हैं, वो करप्ट रहेंगे हमको लगता है, क्योंकि 5 सालों में हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि शिक्षा का सुधार हो। शिक्षा का सुधार प्रतिनिधि उस पर शिकायत कर सकता है, उस पर आवेदन कर सकता है, लेकिन एक टीचर को सही रखने के लिए संबंधित जिला प्रशासन है, जिला शिक्षा प्रशासन है, प्रखंड शिक्षा प्रशासन है, ये लोग कर सकते हैं। क्योंकि मानदेय की बात आती है, मानदेय पर रोक लोग वही लगा सकते हैं। जैसे आपका इनकम ऑफ सोर्स रुकेगा तो आप चाहिएगा कि नहीं हमको मेहनत करना होगा, तो उसका अगर मानदेय पर रोक लग जाए, अगर वो स्कूल नहीं जाता है, अगर बच्चे को वो ठीक से नहीं खिलाता है, अगर वो बच्चे को खुश नहीं करता है, तो हम समझते हैं अगर विभाग से उसको इस तरह का एक तरह से एक्शन लिया जाए तो कल वो बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे। ये भी जान लेते हैं कि आप जब से आपने कार्यकाल संभाला, इस पंचायत का नेतृत्व किया है, तब से लेकर अभी तक क्या वृद्धा पेंशन में लोगों को फ़ायदा मिल पाया है यहाँ पर? देखिए, हमारे कार्यकाल में लगभग 1500 लोगों को हमने अपने मेहनत से वृद्धा पेंशन कराया है और लोगों का भुगतान हुआ है। अभी वर्तमान में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ लोगों का भुगतान पर रोक लगा हुआ है और उस पर बात चल रही है भुगतान कराने के लिए। और अभी चुनाव से संबंधित कर्मचारी परेशान है, तो उन्होंने कहा है कि चुनाव बाद जिसका भी भुगतान पर रोक है किया जाएगा। साथ साथ यहाँ के लोगों को एक समस्या है कि पूर्व में जो ये जो हम लोग जब से मुखिया बन के आए, इससे पूर्व जितने लोगों का पेंशनधारी लोगों का पीपीओ था सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट उस वक्त जो मुखिया थे वो अपने यहाँ जमा करवा लिए थे, अपने घर पर जमा करवा लिए थे, पूरे पंचायत से मंगाकर कि आप लोग सभी मिल कर के अपना अपना पीपीओ यानी पासबुक हमारे यहाँ जमा कीजिए और इसका जो है हम लोग भुगतान कराएंगे। इसी बहाने को लेकर के सारा पासबुक को जमा किए और उसके बाद जो है क्या समस्या आई कि सारा पासबुक को गुम करा दिए। जब सारा पासबुक को गुम करा दिए, अभी कुछ लोगों को वो सर्टिफिकेट को लेकर के, वो पासबुक को लेकर के काफ़ी कठिनाई हो रही है भुगतान कराने में, क्योंकि विभाग कह रही है कि आप इसका सर्टिफिकेट दिलाइए, तो जनता के पास है नहीं, तो उससे छल किया गया, उसका सर्टिफिकेट को गुम करा दिया गया। ये सब समस्या है हमारे पंचायत में। कुछ लोगों का वृद्धा पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है और हमने लोगों से जब मिला तो अभी हम उससे वादा कर रहे हैं कि अगर आपका भुगतान नहीं हो पाया है, आने वाले 5 साल में जैसे होगा हम उसका भुगतान कराएंगे। मुखिया जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पूर्व मैं इस पंचायत में आया था और कृषि इनपुट अनुदान राशि करके सरकार देती है और इस पंचायत में भी काफ़ी सारे किसानों का जो है धान खराब हुआ, उससे पहले मक्का खराब हुआ, तो वहाँ पर जब आवेदन दिया गया ब्लॉक में, जोकीहाट ब्लॉक में, तो उनका जो है राशि को, उनका जो आवेदन था वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो कुछ लोगों का सवाल था कि मुखिया जी से आप ये भी पूछिएगा कि उन्होंने कुछ पहल किया है इसमें? जी, हम लोगों ने शुरू से प्रयास किया है। संबंधित कर्मचारी को हम लोगों ने कहा है कि यहाँ के किसानों को इतना लाभ दिलाइए कि जोकीहाट में ये पता चले कि चौकता पंचायत, बगल में हमारे भूना पंचायत है, पछियाड़ी पिपरा है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है, सैलाब से सबसे ज़्यादा परेशान रहता है।
और सबसे ज़्यादा क्षति जो की हाट में यही 2-3 पंचायत को होता है। हम लोगों ने संबंधित कर्मचारी को हमेशा से शुरू से, चाहे वो कोई भी मीटिंग में हो, हम लोगों ने कहा है कि नहीं, सबसे ज़्यादा आप लाभ ये 2-3 पंचायत को कराइए, क्योंकि ये नदी के किनारे है, जरा सा पानी आता है लोगों के घर में पानी घुस जाता है, खेतों में पानी घुस जाता है। जैसे अभी ले लीजिए धान, अभी लास्ट में किसान का धान पका हुआ था, सैलाब आ गया। सैलाब आया तो इससे लोगों का बहुत ज़्यादा क्षति हो गया। एक तरह से कहिए मुँह का माने निवाला छीन गया जनता का। तो इससे हम लोग परेशान हैं और संबंधित विभाग से हम लोग हमेशा ये कहे हैं कि नहीं, ये सारा क्षति का भरपाई किया जाए। ये बताइए कि नल जल योजना हालांकि पीएचडी डिपार्टमेंट को दिया हुआ है इस एरिए में, उस पे आपको क्या लगता है कितना काम हुआ, और सरकार जो ये नल जल योजना में पैसे खर्च कर रही है क्या सही जगह पे लग रहा है, ये सक्सेस होने वाला काम है? काम कितने % हुआ होगा आपके पंचायत में नल जल योजना से? देखिए, नल जल योजना में हमारे यहाँ 50% काम हुआ है जी। 50% काम होने का कारण है कि लॉकडाउन हुआ, उसमें भी कार्य बाधित हुआ। साथ साथ कार्य तो हो रहा है, जहाँ गुणवत्ता की कमी है हम लोग हमेशा उस पर सुधार कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ के आम नागरिक से कहना चाहेंगे कि आप जैसे ही संबंधित मजदूर जाता है आपके यहाँ या कारीगर जाता है आपके यहाँ कि आप नल कहाँ लगवाइएगा, तो आप उसको एक स्थान जो देते हैं, हम लोग जो पंचायत भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप उसको स्थान देते हैं जहाँ आपका गाय बांधा जाता है, जहाँ आपका भैंस बांधा जाता है, आप वहाँ स्थान देते हैं कि यहाँ आप हमको टूटी लगवा दीजिए। तो हम ये जनता को कहना चाहेंगे कि ये पानी आपका शुद्ध पानी है, 100% शुद्ध पानी है। आप इसको ऐसे जगह पर नल लगवाइए कि ताकि आप इसका बढ़िया से प्रयोग कर सकें। क्योंकि आप अगर अपने गाय भैंस बांधने के जगह पर उसको लगवाइएगा, पानी कितना शुद्ध हो जाएगा, आपको दिल नहीं करेगा कि हम वहाँ जाके पानी पिएं। इसलिए साफ़ सुथरे जगह में नल का निर्माण करवाएं। जाते जाते मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि इस पंचायत में हालांकि पंचायत चुनाव जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, इस बार क्या लगता है आपको कि किसी से आपका टक्कर होने वाला है इस बार, या फिर आप फिर से आ रहे हैं? आपको क्या लगता है लोगों को? देखिए, पंचायत चुनाव तो ये बात सही मायने में सेंसिटिव होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये चुनाव विलेज पॉलिटिक्स में, ये चुनाव एक तरह से कहिए एक एक जनता पर निर्भर करता है जी। और हमारे पंचायत के जनता, हमको लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देख करके ये ठान लिया है कि फिर से एक बार इसी को जिताएंगे। जनता के रुझान से हमको पता चल रहा है। जनता से जब हम क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों के मुस्कुराहट से, लोगों के प्यार मिल रहा है, फिर प्यार मिल रहा है। यही सब को देख करके ऐसा आभास हो रहा है कि जनता फिर से चाह रही है कि बने रहे। वो में काफ़ी जोश खरोश नज़र आ रहा है और मुखिया जी भी खड़े हो गए आप, क्योंकि इनको भी, इनके अंदर भी एक अलग कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो मुखिया जी, हम ये जानेंगे कम्युनिकेशन जैसे सड़कों पे कितना काम हुआ इस पंचायत में? हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन वो सवाल मेरा रह गया था और मैं चाहता हूँ कि जनता के बीच में आप ये सवाल का जवाब दें कि इस पंचायत में सड़कों पे कितना काम हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र में घुस करके गली गली में जा करके आप कम्युनिकेशन को देखते हैं और उसकी बात करते हैं। इससे हम आपके चैनल से बहुत खुश हैं। आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और कम्युनिकेशन की बात जहां तक आई, आप पंचायत को भ्रमण कर रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा बाढ़ग्रस्त इलाका है। बहुत सड़क ऐसा भी है कि बाढ़ से प्रभावित होकर के क्षतिग्रस्त हो गया है। हर साल टूट जाता है। हर साल टूट जाता है। ये हमारी बाप दादा के समय से मजबूरी है, बदकिस्मती भी है कि हम लोग जिस इलाके में हैं, यहाँ एक तरह से क्या कहिए कि हमारे मादरी भाषा में कहता है कि ये पानी का माने घर है, एक तरह से कहिए मायके है। अच्छा, हाँ, वही है। हाँ। तो खैर, आपने कम्युनिकेशन की सवाल किया है। कम्युनिकेशन आज हमारे पंचायत में
पंचायती राज जब से लागू हुआ, इस पंचायत में कम्युनिकेशन के मामले में जीरो। आप जनता से जान सकते हैं इस मामले में। जैसे अभी मान लीजिए मछेला मौजा, कचनहर मौजा में 5 वाट है, 1 से 5 वाट है। पिछले 15 साल में 2 से 3 ही सड़क बना था, निर्माण हुआ था। अच्छा। और चौकता मौजा में 5 वाट है, 6 से 10 तक वाट है, 10 वाट, 6 से 10। ये 6 से 10 वाट में आज तक एक टोकरी मिट्टी पंचायती राज के फंड से और एक ईंटा या एक गाड़ी गिट्टी से अगर यहाँ का सरकार, यहाँ का सड़क कोई भी मुखिया रहे अगर कराते, तो आज हमको लगता है कि जनता जरूर बोलती कि नहीं, पिछले भी कार्यकाल में काम हुआ था। लेकिन आप कहीं भी जाइएगा, आप जनता से पूछ लीजिए, इससे पूर्व चौकता पंचायत में क्या कहीं सड़क का निर्माण हुआ था? आपको जनता एकदम स्पष्ट कर देगी कि हुआ था या नहीं हुआ था। और हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि इस पंचायत में 4 रेवेन्यू मौजा है। मैंने इस पंचायत में 4 मौजा है, कचनहर, मछेला, चौकता, पेचैली, ये चारों मुख्य रेवेन्यू मौजा है। हमने इस मौजा का, ये चारों मौजा का सड़कों का जो है नक्शा को निकलवाया। जमीन का जो नक्शा होता है उसमें सड़क का भी नक्शा होता है, वो नक्शा को निकलवाया कि हमारे पंचायत में कितना सरकारी सड़क है। और वो चारों नक्शा के जितने सड़क हैं वो सभी सड़कों पर हमने योजना चलवाया। आज कोई ऐसा सड़क नहीं है सरकारी जहां हमारे पंचायत में जिस पर हमने काम नहीं कराया। ये बात आप जनता से पूछिए। अगर किसी सड़क में मिट्टी डलवाए, समय के अभाव में उस पर पीसीसी नहीं हो पाया, या किसी सड़क पर सोलिंग कराए, समय के अभाव में पीसीसी नहीं हो सका, लेकिन उस सड़कों पर हमने काम का आगाज कर दिया है और पूरा भी उसको करेंगे अगर कहीं अधूरा है तो। हम आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं, और जनता इस चीज़ को बखूबी जानती है कि चूँकि हम एक मजदूर थे, इस पंचायत में एक मजदूर का बेटा थे। हम टेकनी हाट में मोटरसाइकिल का वर्कशॉप चलाते थे, हम एक मोटरसाइकिल का कारीगर थे। लेकिन मोटरसाइकिल से यहाँ के जन मजदूर लोग, गरीब लोग हमको वहाँ से उठा करके अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया कि नहीं, आपको मोटरसाइकिल से हम लोग मुखिया बनाना चाहते हैं, और उन्होंने बना के दिखाया। हम उनके विश्वास पर खरा उतरे हैं और वो आज एक आवाज़ लगा रही है कि हमको मुखिया फिर वही चाहिए, क्योंकि 5 साल में तो किया, आज तक पंचायती राज में नहीं हुआ। ये जनता की आवाज़। ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इस पंचायत में अभी भी जल जमाव की समस्या बहुत जगह रहती है, क्योंकि मैंने भ्रमण किया, अभी 4 महीने पहले भी आया था, 2 महीने पहले भी आया था और आज भी आया हूँ। तो जल जमाव की समस्या यहाँ पर रहती है। क्या लगता है आपको, जल जमाव की समस्या के लिए नाले का निर्माण होना ज़रूरी था और 5 सालों में नहीं हो पाया? देखिए, 5 सालों में जल जमाव की समस्या तो इस पंचायत में है, चूँकि यहाँ ये निचला इलाका है, यहाँ का स्थल बहुत नीचा है, जल जमाव की समस्या तो है ही। और नाला का निर्माण कई जगह कराना भी चाहे, जगह नहीं होने की वजह से, घनी आबादी होने की वजह से नहीं हो सका। लेकिन प्रयास चल रहा है कि लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपना घर हटाइए, आप अपना बेरहंटी हटाइए, आप अपना दरवाजे से इस नाद को हटाइए, यहाँ पर नाला का निर्माण कराया जाए, तभी आदर्श पंचायत बन पाएगा। साथ साथ जो सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर जल जमाव हो जाती थी, जैसे आप ले लीजिए स्कूल, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ये सारे जगहों पर जल जमाव हो जाती थी।
तो ये सारे जगहों पर हमारे पंचायत में जितना भी कब्रिस्तान है हमने उस पर मिट्टी डलाने का काम किया है और उस कब्रिस्तान में आज जल जमाव की स्थिति को हटाया गया है। यहाँ ऐसे सार्वजनिक जगहों पर काम किया है, वहाँ से जल जमाव का समस्या को हटाया है। आप लोगों से पूछ लीजिए। मैं सार्वजनिक स्थल पे जो सार्वजनिक शौचालय होता है उसके बारे में बताइए क्या। देखिए, सार्वजनिक शौचालय जैसे हमारे यहाँ बना है, सार्वजनिक शौचालय यहाँ मस्जिद में बना है, वार्ड नंबर 9 में। सार्वजनिक शौचालय आपको सत्संग भवन पेचैली वार्ड नंबर 12 में भी बना है। ऐसे कई जगह पर कार्य लिया हुआ भी है। हाँ, आवंटन के अभाव में बहुत जगह काम नहीं भी हो पाया है। योजना स्वीकृत है, जितने जगह पर उस पर आने वाले समय में कार्य किया जाएगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को दिली मुबारकबाद देता हूं कि आप यहां की समस्या को जानने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पूर्व इस पंचायत में बहुत कम मीडिया कर्मी आते थे। अभी आप लोग आ रहे हैं, हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से। जी, क्या कहना चाहेंगे लोगों? देखिए, मैं यहाँ अपने पंचायतवासी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो हमको अपने विश्वास को सौंपा, ये 5 साल के कार्यकाल में हो सकता है कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है, हो सकता है हम इंसान हैं, कहीं गलती हो सकती है। अगर आप लोगों को ऐसा कहीं लगा है कि सालिक अनवर के तरफ से या उनके परिवार वाले के तरफ से कहीं कोई भूल हुई है, हम इसके लिए आप सभी पंचायतवासी से क्षमा चाहते हैं और माफ़ी चाहते हैं कि आप सारे चीज़ों को भूलकर एक बार फिर इस पंचायत का विकास करने का मौका दें। हम आप लोगों से वादा करते हैं कि जो कार्य हम इन 5 सालों में नहीं कर सके, आपसे वादा नहीं, एक आपको हम गारंटी देते हैं, जैसा कि हमारे दिल्ली में केजरीवाल साहब वहाँ के लोगों को गारंटी दिए थे कि हम अगर हमारी सरकार आई, हम 5 साल में क्या क्या करके देंगे। उन्होंने एक गारंटी कार्ड इशू किया था। हम आप सभी पंचायतवासी को गारंटी देते हैं, हमारे यहाँ पंचायत से संबंधित जो भी कार्य होता है, हम आपको ये पुरजोर गारंटी देते हैं कि वो सारे कार्य को हम पूरा करेंगे। जितना भी यहाँ करप्शन है इसको भी ख़त्म करेंगे और शिक्षा में जो कमी है हम उसमें भी सुधार लाएंगे, कम्युनिकेशन में जो कमी है हम उसमें भी सुधार लाएंगे और इस पंचायत को हम आदर्श पंचायत बनाएंगे। ये आप लोगों से विनती है, गुजारिश है, एक बार फिर पुनः मौका दें। इसी बातों से हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने देखा मेरी बात हुई सालिक अनवर साहब से, जो यहाँ के चोकता पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। और हम खबरों के साथ मिलेंगे। कैमरा पर्सन मुख्तार अनवर के साथ मैं अलाउद्दीन खान, सन सिटी न्यूज़, सच आप तक। तो दोस्तों, अभी तो मेरी जो बात हुई यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि से हुई। अब जो यहाँ पर समर्थक बैठे थे उन समर्थकों से बात कर लेते हैं। फिर से, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुंतसिर आलम। जी, आप कौन से वार्ड से आते हैं? 9 नंबर वार्ड से। आप मुखिया जी के समर्थक हैं? जी। अच्छा, मुखिया जी का समर्थन फिर से आप लोग क्यों कर रहे हैं? फिर से ये कर रहे हैं कि मुखिया जी हमारा अच्छा काम किया, 5 साल में जो कर नहीं पाया वो करके दिखाया, क्या कहते हैं, फिर से उसको मुखिया बनाएंगे, जो बाकी है वो सब पूरा करेंगे, इंशाल्लाह होगा जो है। हमारे साथ एक चचा हैं, इन्होंने अपने जो आपकी एक्सपीरियंस है, उम्र की एज आपकी जितनी है, आपने बहुत सारे मुखिया देखा होगा और इस बार इन्होंने भी 5 साल अपना पूरा किया है और फिर से आप इनके समर्थन में हैं। क्या अच्छा लगता है इनके अंदर आपको? मुखिया बहुत अच्छा है, काबिल मुखिया है और जितना भी काम किया है फिर से मतलब करने का इरादा पक्का है उसका है। इंशाल्लाह हम लोग समर्थन हैं। 5 सालों में कितना विकास हुआ पंचायत में? यहाँ पर क्या लगता है आपको कि और विकास होना चाहिए था? जितने अपेक्षाएं थी आप लोगों की इनसे, उन्होंने काम किया है या फिर आगे और लगता है कि काम नहीं? काम तो खैर बहुत किया है, फिर करने का इरादा पूरा है उसका। हम लोग उसका मतलब समर्थन है।
समर्थक एक है, टोपी पहने हुए हैं, इनके चुनाव चिन्ह का टेम्पू छाप है और समर्थक हैं ये बहुत बड़े वाले। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जुबैर आलम। क्या लगता है विकास हुआ है पंचायत में? इस बार किस चीज़ पे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? जो 10 साल रह चुका है यहाँ पर, वो कुछ काम जो है चौकता पेचैली रामपुर में करके नहीं दिखाया। आज सालीगंज पर मुखिया बना, जो काम 10 साल में नहीं हुआ वो काम जो है ये 5 साल में करके दिखाया। इसलिए हम लोग जनता इसके साथ हैं और साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। कौन से वार्ड से हैं आप? 9 नंबर वार्ड से ही हैं जी। आप लोग इनके समर्थक में हैं, मुखिया जी के? पिछली बार हम मुखिया प्रत्याशी रह चुके थे अच्छा। और इस बार हमने 9 नंबर वार्ड में ही हमारा भी घर है, 9 नंबर वार्ड में उनका भी घर है। लेकिन इस बार क्या कहते हैं, 5 साल जो वो अपने कार्य किए और हमने अपने उम्र के अंदर में जो कार्य देखा किसी का भी, पंचायत के हाल को हमेशा बदतर करके रखे थे। लेकिन इस 5 साल के अंदर में पंचायत के हालात को सुधारे हैं और सारा काम भी हुए हैं। और जो बदहाली यहाँ की थी कि एक समाज के एक लोगों को दूसरे लोगों से बात करने में झिझक होती थी, वो झिझक को इन्होंने दूर किया है। और उस चीज़ को देखते हुए हमने भी छोड़कर उन्हीं का साथ दिया है। ठीक है। और हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। इस बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? किस मुद्दे पे क्या लगता है विकास हुआ है? विकास के मुद्दे पे वोट होना चाहिए इस बार? हाँ, हमने मतलब पिछले साल मतलब कोई गुंडे के साथ लग गए। अच्छा। और आज मैं इसका विकास देख करके, मैं गरीब आदमी थे, हमको 60 साल का उम्र में हम 5 साल ठोकर खा गया कि मुखिया हमला एक वृद्धा ने दिया, ये उसका अपन देख करके हम इसमें झुक गए कि उसका काम बहुत ही है, मैं इसका साथ रहूँगे। मैं गरीब आदमी है मगर 1 रुपया ज़मीन एक करी नहीं है, इसका पीछे में हमारा 50,000 रुपया खर्चा होगा तो मैं अपने से लगा सकते हैं। हम 11 वार्ड से कीर्तियानंद सिंह जी। हम लोग बहुत खुशहाल के साथ 5 साल कवल सालीगंज को हम लोग जिताए खुशहाली से, और जिसको खुशहाली से हम लोग जिताए हम लोगों को मनोकामना पूरा किया जी। किसी बात का संकट अच्छा, आप हिंदू समाज से आते हैं, मुखिया जी ने कोई भेदभाव तो नहीं किया आप लोगों के साथ? हम लोगों के पास में कोई भेदभाव नहीं है जी। हर रोज़ हमें चाचा का करके आया, बहुत अच्छा तरह से सम्मान दिया और अभी भी देते रहे हैं। और इस बार भी हम लोग अपना परिवार सहित उसका साथ देने के लिए तैयार हैं, चाहे इसमें जो भी कुछ हो जाए। कौन से वार्ड से हैं आप? 2 नंबर वार्ड से। इस बार क्या लगता है आपको कौन से मुखिया के क्योंकि इनके पास आप बैठे इनके समर्थन में है, क्यों समर्थन इनका करना चाह रहे हैं आप लोग? इसलिए इसका समर्थन करना चाहते हैं कि पिछला जो 5 साल ये जो काम किया है इनसे हम लोग बहुत खुश हैं। जो कि हमारा चौकता पंचायत जहाँ तक था जो भी काम हुआ है वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, जिस वजह से हम लोग फिर इसका समर्थन कर रहे हैं कि ये जो बाकी है आगे चलकर ये पूरा कर देंगे। पिछली बार हम न्यूज़ बनाने आए थे, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो आपसे मेरी बात हुई थी जी। वहाँ पर एक सड़क का मामला था कोई, तो क्या वहाँ पर मुखिया जी से कोई सहयोग मिला कि नहीं आप लोगों को? अभी तो सहयोग नहीं मिला है, लेकिन करने के लिए वो चाहता है। वहाँ पे एक तो कल्वर्ट भी देने की ज़रूरत है। फिर वो सड़क जो निर्माण हुआ है उसमें कीचड़ वगैरह बहुत था। बहुत सारे आदमी बोले तो कहा कि भाई काम होगा, जब मुखिया इस बार जीतेगा फिर दोबारा काम इंशाल्लाह होगी। इस बार जो वोटिंग होगी किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं आप लोग? इस बार जो विकास के नाम पर वोटिंग करेंगे हम लोग। विकास हुआ है पंचायत? हाँ, विकास तो अच्छा किया मुखिया जी और शांत भी रखा पंचायत को। पहले तो हम लोग परेशान थे 10 साल से, मगर अभी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस बार भी भारी वोट से जिताने का हम लोग क्षमता है। इनका नाम केजरीवाल है, इन्होंने शायद हैदर अली है, लेकिन केजरीवाल से ये फेमस है इस एरिया में। तो बताइए केजरीवाल साहब, इस बार क्या किस मुद्दे पे वोटिंग होगी? पहले तो हम ये बताएंगे कि अब तक जो हमारा उम्र हुआ है जी, काम तो सब मुखिया किया मगर कागज़ पे किया, ये ज़मीन पे किया है। जहाँ पे हम आज चल के जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर के जाते हैं, समझे। विकास बढ़िया किया है। बाकी बेहतर बात यह है कि इनमें व्यवहारिक मामला बहुत बढ़िया है, समझे। कोई भी बेझिझक मिलता है, कोई भी दावत देता है, चाहे वो ऊँच नीच जैसा भी घर हो, जाकर के बैठ के बढ़िया तरीक़ा से बैठ करके मेहमान नवाजी भी कर लेते हैं ताकि उसको एहसास ना हो। और विकास भरपूर जोर शोर में है। इससे पहले पूरा विकास करता है, इतने में समय ख़त्म हो चुका है। जनता से हम ये कहते हैं कि फिर से हमें उससे ज़्यादा बहुमत से जिताए और बेहतर काम करेंगे, ग्रीन पंचायत कर देंगे। कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 10 से।
वार्ड नंबर 10 से आप इनके समर्थन में हैं और आज इनके पास आए हुए हैं जी। तो क्या आप इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे? इस मुद्दे पे वोट करेंगे। ये जो है पंचायत में जो 5 साल के कार्यकाल में इतना काम किए हैं जो कि पिछले 15 साल से नहीं हुआ था, वो इसमें 5 साल के कार्यकाल में कर दिए। उसमें से 2 साल जो है तो आपके लॉकडाउन में बाधित रहा, सब उनके बाद जो भी हुआ वो पूरा काम हुआ। सबसे पहले तो ये जो है शिक्षा के मुतल्लिक में जो काम किए, तो कई स्कूल में जा कर के खुद से पहुंच करके जो है क्या टीचर सबका अटेंडेंस चेक किए। उसमें देखा कि अटेंडेंस में टीचर एब्सेंट है, यहाँ पे अटेंडेंस में अटेंडेंस बना हुआ है, उसमें जो है हाजिरी काट दिए। तो ये मुद्दा लेकर के जो है अगेंस्ट वाले जो मतलब जो है कि जिसको जो लोग टीचर थे तो इसके विपक्ष में वोट डालने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सब युवा जो है पूरे पंचायत का ही उनके समर्थन में है और इंशाल्लाह रहेंगे जी। अगर हम बात करें कि फ़ायदे की, 5 सालों में मुखिया जी से आपको क्या फ़ायदा हुआ? क्या शौचालय मिला आपको? शौचालय नहीं मिला, मान सम्मान मिला। सबसे पहले जो है इंसान को जीने के लिए मान सम्मान की ज़रूरत है। कोई किसी को मुखिया चाहे या मतलब जो है क्या पीएम रहे या सीएम रहे, वो किसी को कमा करके कोई नहीं खिलाता है। मान सम्मान के साथ साथ विकास भी ज़रूरी है। एकदम विकास किया है। जा करके आप खुद जो है चल करके यहाँ तक आए होंगे, आपको पता लगा होगा ये ग्रीन लाइट एरिया लगता है, मतलब जो है जी इतना काम हुआ है। उसमें 5 साल में 2 साल जो है क्या आपका लॉकडाउन में 2 उपचुनाव हुआ, तो उसमें 2 महीना 4 महीना चले गया। गोया जितना सब भी काम हुआ है तो 2.5 साल के अंदर हुआ है, 2 साल 2.5 साल के अंदर। क्या नाम है आपका? इमरान राही। कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 10 से। कौन से वार्ड से आते हैं आप? 10 नंबर वार्ड से जी। आप फिर से इनके समर्थन में हैं, आप समर्थन में हैं इनके और आज आए हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार आपको? अगर आपकी बात करें तो क्या फ़ायदा मिला है मुखिया जी से 5 सालों में? नहीं, मुखिया जी तो अच्छा काम करते हैं और बढ़िया है, और सब लोग हम लोग मिल करके फिर इन्हीं को वोट हम लोग करेंगे जी। आपको क्या मिला 5 सालों में मुखिया जी से? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या फिर उसके बाद पशु सेट आता है, बकरी सेट आता है, या फिर शौचालय, इन सब पे कितना आपको क्या लगता है कि कुछ मिला है इन सब? हाँ, हर चीज़ मिला है सर जी। इज्जत व्यवहार हर चीज़ मिला है और काम भी बढ़िया करते हैं, और मुखिया जी को इस बार सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। अभी मेरे साथ महिलाएं हैं बहुत सारी, और ये भी मुखिया जी के समर्थन में आए हुए हैं और समर्थक हैं भी। हम इनसे जान लेते हैं कि क्या ऐसा ख़ास बात है मुखिया में जो दोबारा ये लोग फिर से समर्थन दे रहे हैं इनको। की नाम छुतुर नाम कुनो है हम। अच्छा, ई मुखिया से ने कोई मुखिया नहीं कल की जाए, ई मुखिया फिर यहाँ मुखिया सब चीज करती नहीं बस्ती में। कितना फायदा दिल को पास? सब हर एक चीज, हर एक जितना फंड देली सब फंड दे देली, सब फंड दे देली। सब एक रह जीता है। हाँ, फिर हमरा से रह जीते हुन्ने। चाहे जे भे जाए। कौन वाटम घर छुतुर? 9 वाटम। अच्छा, और लेडीज है मेरे साथ, इनसे भी बात करेंगे कि कते बिलु तोर घर कौन वाटम? 9 वाटम। अच्छा, फिर से मुखिया जी? हाँ, एकरे बने मुखिया। कौन खास बात छै एकरा? एकरम खास बात छै कि सब बातक बढ़िया छी। गरीब छली और गरीब छली तो वो अपनो पेट नहीं देखल की, और गरीब पब्लिक का पेट देखल की, सभे पेट देखल की, सभे लिए वो मरली। इस गली गली रोड बनल की, नल तल जे जहाँ भी सब चीज पास कल की, विकास कल की, सब हाँ बढ़िया काम कल की लगे तोरा मुखिया जी के विकास कल कैसे पंचायत? बिल्कुल एकदम जिंदाबाद छे। सब कमा कर कहीं रोड गली को कुछ वृद्धा जे होना नहीं छली वो पंचायत हम पूरा सब मुखिया सब बढ़िया। प्रधानमंत्री आवास मिलो? प्रधानमंत्री इंदिरा आवास? हाँ बिल्कुल मिली गलो हर जिकरा। अच्छा, इंदिरा आवास पैसा भी लिल कुछ? नहीं ले घूस घास? नहीं 1 टका।